इस वीडियो में कक्षा 9 गणित की 8वीं वर्कशीट को हल करेंगे। वर्कशीट में आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में समझाया गया है और उससे संबंधित पहला प्रश्न है, अभ्यास हेतु निम्नलिखित सारणी में आकृति का प्रकार, आकृति का नाम का मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर एक पिरामिड के बारे में समझाया गया है कि पिरामिड एक त्रिविमीय आकृति है और यह आकृति एक पिरामिड है। इसी प्रकार जो दूसरी आकृति है वह एक शंकु की है। शंकु एक त्रिविमीय आकृति होती है, तो आप इसे त्रिविमीय से मिलाएंगे और इस आकृति का मिलान आप शंकु से करेंगे। अगली जो आकृति है वह त्रिभुज की है। त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति होती है और इस आकृति का मिलान आप त्रिभुज से करेंगे। अगली आकृति एक वृत्त की है। वृत्त एक द्विविमीय आकृति होती है और इस आकृति का मिलान हम वृत्त से करेंगे। अगली आकृति घन की है। घन एक त्रिविमीय आकृति है और इसको आप घन से मिलाएंगे। यह आकृति बेलन की है। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है और इसे आप बेलन से मिलान करेंगे। यह आकृति एक आयत की है और आयत एक द्विविमीय आकृति होती है। अंतिम आकृति एक गोले की है, तो इसे हम गोला से मिलाएंगे। गोला एक त्रिविमीय आकृति है। उसके बाद आपको वर्कशीट में क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए हैं, इसे आप अध्ययन करेंगे। फिर हमें अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हम अपने परिवेश में अनेक त्रिविमीय आकार देखते हैं, किन्हीं 5 आकारों के नाम लिखिए। तो हमारे परिवेश में लगभग सभी आकार जो हैं त्रिविमीय हैं, जैसे गिलास, बाल्टी, जग, चारपाई, पुस्तक आदि। प्रश्न 2, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, वे किस आकार के हैं, उनके आगे लिखिए। जैसे आपका ज्यामिति बॉक्स घनाभ है, इसी प्रकार एक ईंट भी एक घनाभ का उदाहरण है। फुटबॉल एक गोला है, यानी एक गोले का उदाहरण है। एक माचिस की डिब्बी, यह एक घनाभ का उदाहरण है। सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलन का उदाहरण है। एक लड्डू जो है गोले का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा जो है आप क्षेत्रफल का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 5 सेमी। तीसरा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 7 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। 7 और 4 को गुणा करेंगे तो 28 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है तथा लंबाई 12 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो खेत की चौड़ाई हो जाएगी क्षेत्रफल बटा लंबाई। 12 का भाग 108 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी 9 मीटर। चौथा प्रश्न है, 400 मीटर लंबाई और 300 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 400 मीटर गुणा 300 मीटर गुणा करने पर यह 1,20,000 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। अब आपको 1 वर्ग मीटर का व्यय दिया गया है 8 रुपये और आपके पास जो टोटल क्षेत्रफल है जिसमें आपने टाइल लगाना है वह है 1,20,000 वर्ग मीटर। तो 1,20,000 वर्ग मीटर का व्यय होगा 8 गुणा 1,20,000 रुपये। इसे हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 9,60,000 रुपये आंसर। वर्कशीट में फिर आपको 3 अभ्यास प्रश्न और दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बेलन की ऊंचाई h सेमी है। अब आपको बेलन की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 7 सेमी और बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 968। तो हम भी पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। यह बराबर होगा 2 गुणा 22/7 गुणा r के स्थान पर 7 लिखेंगे। h आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर r के स्थान पर 7 लिखेंगे। 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 गुणा 22 गुणा h धन 7। 22 दूना 44 से आप अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 44h धन 44 और 7 को गुणा करेंगे, यह होगा 308। अब देखिए प्रश्न के अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है, तो हम लिखेंगे 44h धन 308 बराबर 968। अब हम 308 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास रहेगा 44h बराबर 968 ऋण 308। 44h बराबर 968 में से हम 308 को घटाएंगे तो यह 660 प्राप्त होगा। यहाँ से h बराबर मिलेगा 660 बटा 44। इसे आप सरल करेंगे तो यह 15 प्राप्त होगा। अतः बेलन की ऊंचाई हमें 15 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न है 10 सेमी भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें घन की भुजा A बराबर दे रखी है 10 सेमी और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो A का मान आप रखेंगे 10, तो यह होगा 6 गुणा 10 का वर्ग यानी 6 गुणा 100 अर्थात 600 वर्ग सेमी। तीसरा आपको दिया है एक डिब्बे की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20, 15 और 10 सेमी है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणा लंबाई आपको दी गई है 15 इंटू चौड़ाई B का मान है 10 और ऊंचाई H का मान है 20। H के स्थान पर 20 और L के स्थान पर 15 लिखेंगे। 2 गुणा 15 और 10 को गुणा करेंगे 150, 10 और 20 को गुणा करेंगे 200, 20 और 15 को गुणा करेंगे 300। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह 650 प्राप्त होगा। 650 और 2 को गुणा करेंगे तो 1300 प्राप्त होगा। इसलिए डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1300 वर्ग सेमी होगा। वर्कशीट के अंत में आपको अभ्यास हेतु 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेमी है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम मान लेंगे माना घन की भुजा a सेमी है, तब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। यह घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। प्रश्नानुसार आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी दिया गया है, तो 6a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150। यहाँ से a स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 150 बटा 6। 6 का भाग 150 में 25 बार जाएगा, a स्क्वायर बराबर 25, तो a बराबर मिलेगा वर्गमूल 25 यानी 5। अब आपको घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन बराबर होता है a की घात 3। a आपको मिला है 5, तो यह होगा 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 125 घन सेमी। यही प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेमी, 12 सेमी और 9 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको लंबाई दी गई है 20 सेमी, चौड़ाई दी गई है 12 सेमी, ऊंचाई दी गई है 9 सेमी। आपने घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 20 सेमी गुणा 12 सेमी गुणा 9 सेमी। इसे आप गुणा करेंगे
तो यह 2160 घन सेमी प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 80 सेमी, आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको बेलन की ऊंचाई h दी है 80 सेमी और त्रिज्या r बराबर दिया गया है 3.5 सेमी। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। पाई के स्थान पर आप 22/7 लिखेंगे, r के स्थान पर 3.5 लिखेंगे। r स्क्वायर है तो 3.5 को आप 2 बार लिखेंगे, गुणा h के स्थान पर 80 लिखेंगे। 7 से 3.5 में 0.5 बार भाग जाएगा। अब आप इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो यह 3080 सेमी क्यूब प्राप्त होगा।